वेलकम टू पीजीडी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुरल रो का 64 क्लास है। आज क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू में ब्लर टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का इफेक्ट मेनू में ब्लर टूल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। 3D इफेक्ट, एडजस्ट, आर्ट स्टॉक्स, ये तीनों क्लास हम लोग का हो चुका है। तो अगर ये सारे टूल्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको इधर सारा नॉलेज अगर नहीं हो या क्लास आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लर टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग हम लोग एक इमेज को कॉपी कर लेते हैं। एक इमेज हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह से ब्लर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इफेक्ट में गए, यहाँ पे ब्लर टूल्स में गए। तो यहाँ पे टूल्स ब्लर करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डॉकर ओपन हो जाएगा। तो डॉकर जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे देखिए आपका गॉसियन ब्लर है, स्मूथ है, डायरेक्शनल स्मूथ है, फिर सॉफ्ट एंड है। तो यहाँ से भी आप चाहें तो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हम लोग का इसमें ब्लर इसमें दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें इस तरह से अगर हम लोग स्मूथ में क्लिक करके फिर ब्लर करेंगे तो इस तरह से जितना क्लिक करेंगे तो ब्लर हम लोग इसमें बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ब्लर देख रहे हैं इसमें इस तरह से ब्लर होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग डायरेक्शनल स्मूथ क्लिक करके फिर इसमें ब्लर करेंगे तो आपका इस तरह से यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टेप दिया हुआ तो स्टेप भी यहाँ पे बढ़ा करके फिर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से यहाँ से भी आप ये टोन ब्लर को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, या फिर सिंगल आप यूज करना चाहे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। अब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें ब्लर टूल्स में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले इसमें देखिए अलग अलग सारा दिया हुआ है, जैसे गॉसियन ब्लर है, डायरेक्शनल स्मूथ है, तो वो डायरेक्ट उसी में दिया हुआ तो वहीं से आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अलग अलग चाहे तो भी यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब डायरेक्शनल स्मूथ में जाएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे हल्का से इसमें टोन आपका आता है इसमें। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इमेज में तो एक्चुअली मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा, अगर जब आप खुद से करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर में लेते हैं हम लोग, कुछ कलर फिल करके देखते हैं। ये हो गया, इसमें कलर फिल करते हैं, इसका आउटलाइन भी दे देते हैं ताकि आउटलाइन भी समझ में आए कि क्या हम लोग का ब्लर हो रहा है इसमें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये ब्लर्स में जाते हैं। देखिए ये ऑप्शन आपका ये वर्जन 25 है, तो इसमें आपका यहाँ पे डॉकर्स में ही ओपन हो जाता है। यहाँ पे भी आपको इफेक्ट शो करता है, तो इफेक्ट यहाँ से भी एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आपका प्लस का पॉइंट है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारा टूल्स आपका ब्लर का मतलब जो भी इफेक्ट का टूल है यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्लर पे जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शनल स्मूथ है आपका, तो यहाँ पे क्लिक करें। देखिए ये क्या कर रहा है कि हम लोग हल्का सा यहाँ पे देख रहे हैं, हल्का ब्लर इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं, उसके बाद इसको डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट टूल्स को हम लोग देखते हैं इसमें एडजस्ट, ये ब्लर्स में गए। उसके बाद यहाँ पे फेदर है, फेदर में जैसे क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है, जो आपका आउटसाइड एरिया है तो उधर आपका फेदर कर रहा है। जैसे इमेज में भी अगर आप देखेंगे, इमेज में भी आपको उसी तरह से दिखाएगा। जैसे इसमें क्या है कि अच्छा देखिए इसी में करके हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब इसमें फेदर हम लोग इस इफेक्ट डाल के ऐड करके देखते हैं हम लोग इसमें। इसको तो पहले जो इसमें किया हुआ है जो इफेक्ट है उसको डिलीट करते हैं, फिर उसके बाद प्लस में जाते हैं, ब्रश में गए, यहाँ पे फेदर है। फेदर में जैसे करेंगे देखिए इस तरह से कॉर्नर पे आप देख रहे हैं तो कॉर्नर पे आपका इस तरह का आपका फेदर करता है, यहाँ पे आपका ब्लर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपको कहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे इसका बैकग्राउंड कुछ अगर हम लोग देते हैं तो बैकग्राउंड अगर हम लोग इसमें दिए, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए जैसे इसमें हम लोग ये फेदर में किए तो इस तरह से हम लोग का ब्लर कर रहा है। तो मतलब इस तरह से आप बॉक्स में भी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप इसको विक्टर फाइल में भी, आप इमेज में भी, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो फेदर में जाने के बाद यहाँ पे आपका लाइन्स आता है, लाइन में जा सकते हैं, लाइनर पे यहाँ पे आपका गॉसियन है। तो इसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर विड्थ आप यहाँ पे जो एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से आपको इसमें दिखाएगा। लाइनर पे जाएंगे तो इस तरह से आएगा आपका, और कर्व में जाएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से आप देखें कितना आपको रिक्वायरमेंट हो तो उस तरह से यहाँ से आप फेदर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, या किसी भी डिज़ाइन को बना करके, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई और डिज़ाइन स्टार देते हैं इसे हम लोग। ठीक है, स्टार में लिए, इसमें कोई कलर फिल कर दिया। अब इसमें अगर हम लोग करके देखेंगे तो इसमें भी आपका वर्क करेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस में गए, यहाँ पे ब्लर्स में गए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग
फेदर में गए। ठीक है, फेदर में गया, देखिए इस तरह से कितना अच्छा लुक हम लोग का इसमें आ रहा है। तो ये भी इस तरह से भी आप कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जितना आपको यहाँ पे चाहे आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट टू डीप। ये देखिए हल्का लाइट साइड में इस तरह से बना करके कहीं बैकग्राउंड में या कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कलर भी आप यहाँ से चाहे तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किस कलर में आपको चाहिए। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया हम लोग को। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको भी साइड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, एक और हम लोग कुछ, चलिए बॉक्स ही लेते हैं, इसमें कलर फिल कर देते हैं, आउटलाइन भी दे देते हैं हम लोग, आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसमें ब्लर्स में गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आता है ये गॉसियन ब्लर है। तो ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आप ज़्यादातर देखें गॉसियन ब्लर ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं, एक तो हम लोग विक्टर में करके देखते हैं कि विक्टर में क्या होता है। विक्टर में करेंगे तो इस तरह का आपको गॉसियन ब्लर आपका यूज होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका, इसमें आप विक्टर में भी यूज कर सकते हैं, या फिर इमेज में अगर आप चाहें तो इमेज में कर सकते हैं। तो इमेज में किस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड वगैरह आप कहीं यूज कर रहे हो तो उसको थोड़ा ब्लर टाइप का चाहिए, तो वहाँ पे आप ये गॉसियन ब्लर को बहुत अच्छे से वहाँ पे आपका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स हम लोग दिए इसमें। ठीक है, उसके बाद एक इमेज इसमें हम लोग ले लेते हैं, कोई भी इमेज लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको पावर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पावर क्लिक का ऑप्शन देगा आपको, इसमें पावर क्लिक कर देंगे तो ये जो बॉक्स है हम लोग बॉक्स के अंदर चला गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग गॉसियन ब्लर को यूज करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि देखिए एक तो गॉसियन ब्लर अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से पूरा आपका ब्लर हो गया। ठीक है, लेकिन नहीं, हमको चाहिए कि नहीं, इधर नीचे जो है नीचे एरिया में हमको नहीं चाहिए ब्लर। ठीक है, ये थोड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि अगर इमेज अगर हम लोग कुछ भी लेंगे तो थोड़ा अगर इस तरह का अगर इमेज हो तो वहाँ पे नीचे भी आपको चाहिए। तो इसमें क्या करें, इसको अंडू करते हैं, एक इसका और डुप्लीकेट करते हैं, प्लस को दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक का इसको ब्लर करेंगे, गॉसियन ब्लर। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का इसमें ट्रांसपेरेंसी मार देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये हम लोग का इधर ऊपर ब्लर हो गया। अब इसमें जितना चाहे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस हिसाब से कि जितना भी आपको ब्लर इसमें चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जाए तो कोई इमेज को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इमेज कोई भी इमेज हम लोग इसमें फिल करके देखते हैं कैसा इसमें लुक आता है। ठीक है, तो ये इमेज को लेते हैं, अगर इस तरह से अगर पोस्टर वगैरह आप बना रहे हो तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, या बुक वगैरह, मतलब कहीं पर भी इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुक हम लोग इसमें आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको गॉसियन ब्लर को कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी आप अपना प्रैक्टिस करें कि कहाँ पे आपको सुटेबल हो, मतलब किस डिजाइन पे आपको ब्लर करना हो। ब्लर मतलब कहीं पर भी आप गॉसियन ब्लर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसको हमेशा यूज होते रहता है आपका। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुक हम लोग इसमें आ गया। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टूल्स हम लोग यूज करते हैं एक और, चलिए इसी बॉक्स में ही ट्राई मारते हैं, या कोई और दूसरा बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी कलर हम लोग कुछ फिल कर लेते हैं, आउटलाइन भी दे देते हैं, आउटलाइन थोड़ा रेड देते हैं इसमें, इसका भी थोड़ा बढ़ा देते हैं थिकनेस को। उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, फिर हम लोग प्लस पे जाएंगे, ब्लर्स में गए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं जैगी डिस्पेकल। ठीक है, जैगी डिस्पेकल इसमें क्या करता है, जिस चीज़ में क्लिक करेंगे तो हल्का से इसमें जो अंदर का जो एरिया है उसको यहाँ से आपको ये ब्लर करता है। ठीक है, तो ये भी आप देखें कहीं आप यूज चाहे तो कर सकते हैं। इमेज में भी आपका, इमेज में उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा, इमेज में भी आपका ये ब्लर होगा लेकिन वो समझ में नहीं आएगा आपको कहाँ पे ब्लर हो रहा है। अगर इसका आउटलाइन हटा देंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इफेक्ट में आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी को अनचेक करते हैं, इसी में यूज करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग का ब्लर में गए। उसके बाद यहाँ पे मोशन, ये आपका लो पास है। लो पास क्या करता है, लो पास भी हल्का से, ये भी आपका अंदर की तरफ ही आपका ये ब्लर करता है जो भी एरिया हो। इसमें अगर हम लोग कलर चेंज करते हैं, देखें यहाँ पे आपको ये सारा शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे हम लोग जिसे लो पास में जाते हैं, तो जिसे इसमें अगर हम लोग इसको 100% करेंगे यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज को। अब उसके बाद यहाँ पे रेडियस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरह से हम लोग का रेडियस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा लो पास टूल्स है, ये भी आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इमेज में हम लोग इसको यूज करके देखते हैं, इमेज में देखिए ये इमेज को लेते हैं,
अब इसका जो इफेक्ट है पहले तो हटाते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जो भी इफेक्ट इसमें फिल किए हो तो आप चाहें तो अगर उसको हटा भी सकते हैं, जैसे इसमें अभी हम लोग जिस तरह से हटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्लस में जाते हैं, ब्लर्स में गए, उसके बाद यहाँ पे लो पास में जाते हैं। अब इसमें देखते हैं इमेज में करके कि इमेज में क्या लुक आता है। ये 100% हम लोग का। उसके बाद यहाँ से रेडियस वगैरह हम लोग बढ़ाते हैं, तो इस तरह से भी आप यहाँ से भी ब्लर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा ब्लर आपको करना है, लो पास करना है, आपको गॉसियन ब्लर करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह का ब्लर आपको चाहिए। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो इस तरह से भी आप ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको अनचेक करते हैं, फिर यहाँ से डिलीट करते हैं, फिर नेक्स्ट टूल्स यूज करते हैं हम लोग, ब्लर्स में जाते हैं। उसके बाद आता है मोशन ब्लर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लर है, ये आपका बहुत सारे जगहों में यूज हो सकता है। जैसे मान लिए आप कुछ इमेज ले रहे हो, कुछ गाड़ी अगर क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे इमेज आपको, जिस इमेज को अगर आप फोकस करते हैं सिर्फ वो इमेज आपका क्लियर आता है, बाकी आपका ब्लर होता है। तो उस तरह से हम लोग करके कुछ देखते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद इमेज इसमें हम लोग लाते हैं, फिर ये इमेज ले लेते हैं, एक ये इमेज लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। इसमें हम लोग दो तरह का इसमें कार एक लिए हुए हैं, एक आपका गाड़ी, तो इसमें हम लोग करके देखते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे एक ये कार को हम लोग लेते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग कार को, ठीक है। एक ये हो गया कार। अभी आप देख रहे हैं इसमें इस तरह का इमेज आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये लेते हैं हम लोग, इसको भी थोड़ा ये यहाँ पे लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से अगर आपको वर्क करना हो, कहीं पे डिज़ाइन बनाना हो, तो आप बहुत आसान तरीके से इसमें आप बना सकते हैं। अभी इसमें देख रहे हैं किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ब्लर नहीं है हम लोग का, ठीक है। अब इसमें हम लोग का दो कार, यहाँ पे दो गाड़ी है, ठीक है। ये रोड हो गया, यहाँ पे हम लोग का बैकग्राउंड है। अब जिससे अगर गाड़ी क्रॉस कर रहा है हम लोग का, ठीक है, तो किस तरह से इसमें मोशन ब्लर यूज होता है आप देखें इसमें। ये हो गया। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं, अगर ये गाड़ी को फोकस करना है हम लोग को, पहले तो इसको हम लोग मोशन ब्लर में जाते हैं, ठीक है। ये मोशन ब्लर यहाँ पे क्लिक किए। अब यहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा अपने हिसाब से देखें कितना स्पीड आपका गाड़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप इसको मोशन ब्लर को यूज कर सकते हैं। ये हो गया। हल्का थोड़ा कम कर दे, कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक, इतना ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों गाड़ी हम लोग का फोकस हो रहा है, तो जब भी हम लोग इमेज ये फोटो लेंगे तो किसी एक गाड़ी को ही हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये गाड़ी को अगर हम लोग को फोकस कर रहे हैं, इसको हम लोग को हाईलाइट करना है, तो ये भी ब्लर हम लोग होगा, तो इसमें भी जाएंगे, इसको हम लोग ये ब्लर में गए, उसके बाद यहाँ पे मोशन ब्लर करेंगे। अब इसका भी यहाँ पे डिस्टेंस है, उसको थोड़ा हम लोग इसको इस तरह से कर देंगे। अब देखिए ये लुक हम लोग का कितना अच्छा आ रहा है, ये गाड़ी हम लोग सिर्फ को फोकस हो रहा है। तो इस तरह से अगर डिजाइन हो तो आप बहुत आसान तरीके से मोशन ब्लर को यूज करते हुए इस तरह का आप डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये गाड़ी नहीं, हमको ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो ये गाड़ी का हम लोग इसमें ब्लर कर देंगे। तो इसमें जाएंगे, यहाँ पे गए, ब्लर में गए, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, मोशन ब्लर में जाएंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये ब्लर कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अनचेक कर देंगे। अब देखिए ये गाड़ी हम लोग को हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, और ये गाड़ी हम लोग का ब्लर हो गया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज पे, किसी भी आप विक्टर फाइल में भी कर सकते हैं, फॉन्ट में भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का एक रेडी हो गया। एक हम लोग इसी में फॉन्ट में करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एक रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉन्ट पे लेते हैं इसमें, ठीक है। जिससे मान लीजिए हम लोग कोई फॉन्ट लेते हैं, चलिए ब्लर ही लेते हैं, BLUR ब्लर, ठीक है। ये हो गया। इसको थोड़ा हम लोग बोल्ड फॉन्ट दे देते हैं, एरियल ब्लैक ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये एक्चुअली ब्लैक है तो इसको हम लोग व्हाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में। इसका बैकग्राउंड एक दे देते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड में देते हैं, या जिस तरह का आपको बैकग्राउंड लेना हो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका ब्लैक हम लोग थोड़ा डार्क ब्लैक लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट है, फॉन्ट का कलर हम लोग व्हाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सिलेक्ट किए, इसका एक और प्लस कर लेते हैं, एक और फॉन्ट ले लेते हैं हम लोग इसका। उसके बाद यहाँ पे प्लस में जाएंगे, प्लस में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ब्लर में गए, यहाँ पे हम लोग मोशन ब्लर है, तो मोशन ब्लर जिस ही करेंगे तो उसके बाद ये हम लोग का
डिस्टेंस तो समझ में आ गया क्या है। यहाँ पे आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज करेंगे, जैसे अभी इसमें करेंगे हम लोग, तो देखिए इस तरह से हम लोग का ब्लर हो रहा है, ठीक है, ये ब्लर जा रहा है। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इसमें अगर हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करके हम लोग देखते हैं। डायरेक्शन में हम लोग इसको 90 करते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लुक, मतलब कुछ इस तरह का भी डिजाइन दे करके फॉन्ट में भी अब ब्लर कर सकते हैं। देखिए ये लुक वाइज कितना अच्छा आ रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट में, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यूज पेपर है, तो यूज पेपर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपलाइज है, लेकिन ये अभी ये कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया। इस तरह से भी आप इसको बहुत आसान तरीके से बना। अब इसमें अगर आप चाहें तो ये आपका ओपन फाइल है, इसमें अगर आप चाहेंगे तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लर है, तो इसमें इसके जगह हम लोग एक और कॉपी कर लेते हैं इसी का हम लोग, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट का, जैसे फॉन्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए PGDM, ओके, PGDM हो गया। अब यहाँ पे बीच में एक और लेटर हम लोग का है, उसको भी करना होगा, ये PGDM, ठीक है। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर, देखिए इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट में आप यूज कर सकते हैं। लुक वाइज देखिए कितना अच्छा हम लोग इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसका डेंसिटी जो है ना थोड़ा कम कर देते हैं, ये देखिए। तो ये इस तरह से फॉन्ट में भी आप इसको कहीं पे यूज कर सकते हैं। एक और इसी में अगर फॉन्ट आप यूज करना चाहें तो एक और हम लोग लेते हैं इसमें, इसका कलर हम लोग चलिए ब्लैक लेते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो डिलीट करते हैं पहला। अब इसमें फॉन्ट में क्या करेंगे, इसको कंट्रोल क्यू करते हैं, कर्व हो गया। उसके बाद इसको हम लोग कटिंग करते हैं फॉन्ट को, यहाँ से नाइफ को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग फॉन्ट को कटिंग कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको, ये हम लोग का कटिंग हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे ये कटिंग हम लोग का हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जा करके ये कंबाइन कर देंगे। इसका भी हम लोग का क्लास हो चुका है। अगर ये सारे कंबाइंड वगैरह ये सारे टूल्स के अगर आपको अच्छे से नॉलेज ना हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ कंबाइन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको कलर चेंज कर देते हैं, और नीचे का भी कलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे का जो है एरिया, इसको भी हम लोग ब्लर करके देखते हैं क्या इफेक्ट हम लोग आता है इसमें। इफेक्ट में गए, उसके बाद यहाँ पे ब्लर्स में गए। अब यहाँ पे हम लोग मोशन ब्लर करेंगे। तो मोशन ब्लर करने के बाद इसका क्या है कि देखिए, अगर डायरेक्शन को हम लोग एक्चुअली चेंज नहीं किए हैं, इसमें डायरेक्शन को आप चेंज कर दें। इस तरह से आ रहा है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन को 90% देख लेगा आपको किस तरह के, कौन सा डायरेक्शन में आपको ये चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कहीं पे आप फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे लगे ये भी कितना अच्छा लुक इसमें भी आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से भी फॉन्ट में भी कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसको बैकग्राउंड में रखेंगे तो देखिए इस तरह से आपको शो करेगा, ठीक है। जैसे वाटर का शैडो जिस तरह से होता है ना, जैसे बहुत सारे डिजाइन में आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट को, या फिर आप पिक्चर फाइल को, इमेज को, हर तरह, मतलब किसी में भी आप मतलब ब्लर्स को यूज करके आप अच्छे डिजाइन को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और हम लोग इसमें इमेज ही लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही इमेज है, इसी में थोड़ा कुछ करके देखते हैं। इसका एक कॉपी करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसको अनग्रुप करके अब ये इमेज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इफेक्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे प्लस में जाएंगे, ब्लर्स में गए। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग का रेडियल ब्लर, ठीक है। रेडियल ब्लर क्या करता है, इसी इसमें क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से ब्लर हम लोग का इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि इमेज में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें गए, एक ये ब्लर जो है उसको रिमूव करते हैं, ये एरिया को क्या करते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद यहाँ पे प्लस में गए, एडजस्ट में गए, यहाँ पे हम लोग रेडियल ब्लर करते हैं, इस तरह से आ रहा है। अब इसमें एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि जैसे इसमें रेडियल ब्लर यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट का आप यहाँ से अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो
एक ऑप्शन और आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्लस का जो आप चिन्ह देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जिस एरिया में आपको चाहिए, कितने हमको सिर्फ ये तो आपको सेंटर से लिया हुआ है, आप चाह रहे ये कॉर्नर से हमको स्टार्ट करना तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ से रेडियल ब्लर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेडियल ब्लर को यूज करके किसी भी बैकग्राउंड में या कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया हम लोग को। अब यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ से भी आप इसको कितना आपको चाहिए ब्लर वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग अंडू करते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग या इस तरह से ही रहने देते हैं इसको, इसमें जो है इसको अनचेक कर देता है। इस तरह से देखिए बैकग्राउंड कितना अच्छा हो गया, इस तरह से लुक वाइज बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बैकग्राउंड यूज करके आप फोटो को भी एडजस्ट करके या कोई डिजाइन को बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, इसके बाद आता है हम लोग का सिलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पे गए, उसके बाद ब्लर पे गए, यहाँ पे देख रहे हैं स्मार्ट ब्लर है। तो ये स्मार्ट ब्लर क्या करता है कि जैसे कोई भी इमेज हो, इमेज में थोड़ा सा ये समझिए कि ब्यूटी जो होता है मोबाइल पे जो चला हुआ है, ब्यूटी आपको बढ़ाना है थोड़ा सा, उसका फेस में जो भी आपका पिंपल्स वगैरह है तो वो पूरा उसको रिमूव कर, तो उसी तरह से आपका इसमें स्मार्ट जो ब्लर है उसी तरह से वर्क करता है आपका इसमें। आप देख रहे हैं इमेज पे ही आपका ये ज़्यादातर के मतलब इमेज पे ही अच्छे से वर्क करता है ये आपका। ठीक है, तो इस तरह से इमेज में देखें कोई अगर लाइट इमेज हो तो इमेज को थोड़ा ब्यूटी आप उसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ब्यूटी ये स्मार्ट ब्लर आपका वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारा क्लियर हो गया हम लोग का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, इसको अनचेक करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम लोग प्लस में जाते हैं, ब्लर पे गए, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट में जाने के बाद इस पे ये भी हल्का सा ही आपका ब्लर करता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सॉफ्ट में मतलब हल्का बारीकी ब्लर इसमें देख रहे हैं, इस आइस में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये भी ब्लर नहीं अभी कर रहे, देखिए हल्का सा ब्लर इसमें स्मूथ ब्लर ले रहा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है, इसमें जाएंगे तो आप देख रहे हैं आपका लास्ट में जूम ब्लर है, तो जूम ब्लर भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लर है। ये भी आप जिसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये इमेज है आपका, अब जूम में अगर हम लोग करते हैं बैकग्राउंड पे जाते हैं इसका, तो इसमें ही करके देखते हैं हम लोग। ये हो गया, इसको अनचेक करते हैं, उसके बाद अनचेक करने के बाद इसको हम लोग पहले हटा दें, डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ पे जूम पे जाने के बाद ये प्लस में जाएंगे, ब्लर्स में जाएंगे, अब यहाँ पे जूम पे जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब जूम क्या करता है कि इस तरह से आपको यहाँ से अमाउंट को आप बढ़ाएंगे तो इस तरह से जूम का जो होता है इस तरह से देख रहे हैं, मतलब सामने से अगर आप इमेज ले रहे हैं तो जूम करके इस तरह से बैकग्राउंड में आप दे सकते हैं। ये हो गया, अब इस तरह से बैकग्राउंड हो गया आपका, यहाँ पे इमेज दे सकते हैं। ये हो गया। दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं, जिससे रोड में आपका जिससे कोई गाड़ी सामने से फ्रंट से आ रहा हो तो उसमें जूम आपका बहुत अच्छा से वर्क करता है। जैसे ये दो इमेज हम लोग लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब इस इमेज को हम लोग थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ये हो गया। अब ये जो इमेज है इसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेशन इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग इसको, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई ब्लर नहीं हम लोग का। ठीक है, अब ये ब्लर, ये जो जूम का ब्लर है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग का वर्क करेगा। जैसे हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे, प्लस में गए, उसके बाद यहाँ पे ब्लर पे गए, अब यहाँ पे जूम पे हम लोग क्लिक किए। अब जूम पे क्लिक किया तो ये अभी हम लोग क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइज हम लोग का जूम कर रहा है। जैसे हम लोग इसमें अमाउंट बढ़ा तो इस तरह का जूम आ रहा है। तो हम लोग का जूम कहाँ पे आना है, ये जो हम लोग का जो कार है, कार के यहाँ पे बीचों बीच आना चाहिए सेंटर में। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को अगर क्लिक करके अब हम लोग जहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो उस एरिया से ही हम लोग का जूम लेगा। तो ये देखिए, ये जस्ट लाइक बहुत अच्छा हम लोग का इसमें रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग इसको अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना आपको जूम चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जूम को आप यूज कर सकते हैं इस तरह का डिजाइन में, या कहीं पर भी आप इसको अपने हिसाब से देखिए कहाँ पे आपको जूम का रिक्वायरमेंट हो, कहाँ पे आपका मोशन ब्लर का रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरह से आप डिजाइन बना सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।